मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से जाके कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मेरे कदमों को बांध नहीं सकती हैं बाधाओं की ये जंजीरें, अरे रास्तों से कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं। जी हाँ साथियों, बहुत ही प्यारा सा ये कंटेंट हम आपके लिए लाए हुए हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सजीदा, बहुत ही सुनहरा और बहुत ही प्यारी सी कहानी, मार्मिक, आपके दिलों को छू जाएगी। और अगर ना छू जाए तो कहना। फिलहाल ये विश्वास है कि ये कहानी आपके दिल तक पहुँचे, इसी उम्मीद के लिए, इसी उम्मीद के साथ ये महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म आपके लिए सजाया गया है और आपका स्वागत अभिनंदन करता है। जी हाँ साथियों, जहाँ हम नर्मदा नदी तंत्र के बारे में एक पूरा तरीका ले चुके हैं, आज का ये एपिसोड आपके लिए नर्मदा नदी की रोचक जानकारियाँ प्रोवाइड कराएगा, जिससे आपका एग्जाम आपसे डर जाए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। यानी हर क्षेत्र की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम इस उद्देश्य के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं साथियों। तो नर्मदा नदी की रोचक जानकारियों में जहां आज आप हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ अलग देख पाएंगे। बहुत ही मार्मिक कहानी है साथियों, एक दिल छूने वाली कहानी, जिसके बारे में शायद आपने कभी पढ़ा, सुना और जाना होगा। हम ये पौराणिक कथाओं की माने और आज की मान्यताओं को देखें तो आज भी वो कुंवारी युवतियाँ या कुंवारी महिलाएं कह सकते हैं, कुंवारी लड़कियां कह सकते हैं, जो भी कहें आप, जिनकी शादी काफ़ी अरसों तक नहीं हो पाती। एक अच्छे वर की तलाश कौन नहीं करता है, और आपको पता है नहीं हो पा रही है तो एक सुगम सा रास्ता मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताऊं। अगर आपको पौराणिक कथाओं पर जरा सा भी विश्वास है तो आप नर्मदा नदी के तट पर चले जाइए। उनके दर्शन मात्र से आपके तमाम क्रियाकलाप पूरे हो जाते हैं, तमाम मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। मान्यता है, पुराणों ने कहा है कि अगर आप किसी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं और अगर आपने इस जिंदगी के निर्वहन में तमाम प्रकार की कठिनाइयों को सहते हुए जाने अनजाने में कोई पाप किया है, और हो भी जाता है, कोई पाप किया है जाने अनजाने में, ये हर व्यक्ति करता है, तो पुराण हमसे कहता है कि आपके पाप धुल जाएंगे। साथ ही गंगा में एक बार स्नान कर लो, और गंगा में अगर नहीं पहुंच पाते हो तो सरस्वती में जाके 3 बार स्नान कर लो, आपके पाप धुल जाएंगे। देखना, समीकरण समझना। और अगर यहां भी नहीं पहुंच पाते हो, मथुरा के किनारे के रहने वाले हैं, वृंदावन की झांकी में रहने वाले हैं, तो यमुना में 7 बार स्नान कर लीजिए, आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन यही पौराणिक गाथाएं हमसे कहती हैं, भले ही हमारी गंगा सबसे पवित्र नदी है, लेकिन देखना नर्मदा भी कहीं पीछे नहीं है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि गंगा में 1 बार, सरस्वती में 3 बार और यमुना में 7 बार स्नान करने से जितना पुण्य प्रताप हमें मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा यमुना नदी के और गंगा नदी के, सरस्वती नदी के तुलना में नर्मदा नदी के केवल दर्शन मात्र से ही आपके समस्त पाप धुल जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको पुण्य प्राप्त होता है। फिलहाल जो भी रहा, ये पुराणों की कहानियां हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, और आप ये कहानी दिलचस्पी से सुन रहे होंगे साथियों। पुराणों में विदित है कि एक राजा मैखल हुआ करते थे। राजा मैखल की एक पुत्री जिसका नाम था रेवा, जो आगे चल के नर्मदा के नाम से जानी जाती है। मैखल की पुत्री रेवा, जिसे आगे चल के नर्मदा कहा गया, धीरे धीरे ये बड़ी होती है। जब यौवन अवस्था को प्राप्त करती है, राजा मैखल एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं। आपको पता है, राजा महाराजा अपनी पुत्रियों के लिए एक स्वयंवर या किसी शर्त का प्रावधान करते थे कि जो इस शर्त को पूरा करेगा वही मेरी बिटिया से शादी करेगा। चलो फिलहाल यही हुआ। राजा मैखल ने कहा जो भी व्यक्ति गुलाब कौली का फूल लेकर आएगा, वह ही मेरी पुत्री के लिए योग्य वर साबित होगा। और ये चर्चाएं दूर दूर तक फैल गई। और एक बात आपको बता दें कि ये कहीं दो राय नहीं है कि नर्मदा खूबसूरत नहीं थी। और आपको पता है, आज भी नर्मदा की खूबसूरती देख करके आप विचलित हो जाएंगे, ये दावा है। तो नर्मदा बहुत ही खूबसूरत थी। राजा ने जो शर्त रखी, उस शर्त को एक व्यक्ति ने पूरा किया, जिसका नाम था सोनभद्र। सोनभद्र आपको पता है एक नदी है, और सोनभद्र ने इस शर्त को पूरा कर दिया। गुलाब कौली का फूल लाके राजा को दे दिया। राजा ने कहा, आप जाइए, उचित समय देखकर मैं अपनी पुत्री की शादी आपसे कर दूंगा।
सोनभद्र के चर्चाएं दूर दूर तक होते थे। बहुत ही वीर थे वो, बहुत ही अलौकिक तेज वाले थे। ये बात नर्मदा बार बार सुना करती थी अपने सहेलियों से या अन्य तमाम माध्यम से, जो भी उस तरीके के माध्यम रहे होंगे उस समय, वो सुना करती थी। उनके अंदर दिलचस्पी जगी कि मेरे पापा पता नहीं कब शादी वगैरह मेरी करेंगे। एक भावनात्मक इच्छुकता जो कहते हैं हमारे अंदर जाग गई, और हम उस हमारे कदम रुकने वाले नहीं, हम दौड़े दौड़े जाते हैं, जैसा आप समझ पाते हैं। फिर वही कहानी होती है कि नर्मदा भी अपने आप को रोक नहीं पाती है, लेकिन अब वो जाएं तो जाएं कैसे। इसलिए उन्होंने अपनी एक दासी, अर्थात अपनी एक सहेली कह सकते हैं, जो इनके साथ बराबर रहा करती थी, जिसका नाम था जुहिला, उसको यह माध्यम बनाती है। उसके माध्यम से अपना संदेशा सोनभद्र के पास पहुंचाती कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं, थोड़ा सा हमें कहीं किसी जगह किसी परिवेश में थोड़ा सा हमें अवसर प्रदान करें। जुहिला पहुंचती है। जुहिला भी खूबसूरती की धनी थी। सोनभद्र के पास पहुंची तो सोनभद्र को लगा कि ये स्वयं नर्मदा है, और जुहिला भी थोड़ा सा हंसी मजाक के चक्कर में बता भी नहीं सकी। उसने भी सोचा चलो लगे हाथ काम बनता है तो बनने दो। और सोनभद्र, अब जुहिला और सोनभद्र की प्रेम कहानी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। काफ़ी दिन बीत गए, काफ़ी अरसे बीत गए। जब जुहिला का कोई पैगाम नहीं आया, जुहिला वापस नहीं आई, तो नर्मदा विचलित हो गई। नर्मदा यह जानने के लिए जुहिला गई कहाँ और हुआ क्या, बिना अपने पिता से बताए सोनभद्र के पास जाती है। वहाँ देख करके वो नज़ारा पूरी तरीके से टूट जाती है। जुहिला और नर्मदा का वो प्रेम देख करके पूरी तरीके से नर्मदा टूट जाती है। यानी कहते हैं कि अब आप क्या कह सकते हो ऐसे प्यार के लिए कि जिसका कोई पैगाम ही ना बना, जिसका कोई पैगाम पहुंचा ही नहीं, एक अन्यत्र कहीं प्रेम पल रहा है, और नर्मदा जिसके लिए अपना सारा जीवन सजाए बैठी है, सारे सपने सजाए बैठी है, और टूट गया पल भर में। अब नर्मदा विचलित हो जाती है और यू टर्न वहीं से लेती है वापस। और आपको पता है आज भी नर्मदा उल्टी दिशा में इसीलिए बहती है, ये पौराणिक गाथाएं कहती हैं, इसलिए नर्मदा आज भी उल्टी दिशा में बहती है। नर्मदा उल्टी दिशा में बहने लगी। सोनभद्र मनाने लगा कि ना जाओ ना जाओ, हमसे गलती होगी। नर्मदा नहीं मानती। नर्मदा ने वहीं प्रण लिया कि मैं आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन तेरे पास नहीं आऊंगी। और वो वापस चली जाते हैं, और आजीवन कुंवारी रहने का वो प्रण लेकर के आज भी ये मान्यता है कि नर्मदा नदी ने तभी शादी नहीं की, और कुंवारियों के लिए वो एक वरदान के रूप में साबित हुई, क्योंकि उन्होंने वो दर्द झेला है। इसलिए वो चाहती हैं कि कोई कुंवारी मेरे तरीके से ना रह जाए। उन्होंने वो दर्द सदियों से झेला है, वो पीड़ा उन्होंने झेली, इसलिए उन्हें इसका मतलब पता है। और इसलिए मान्यता है कि अगर आप उस नदी के किनारे पहुंचेंगे, चूड़ी, सिंदूर आदि तमाम प्रकार की सामग्रियों को चढ़ाया जाता है, या कह सकते हैं दान स्वरूप वहाँ समर्पित किया जाता है, नर्मदा नदी में फेंका जाता है, जिसके बदले माँ नर्मदा आपको सुहागिन होने का वरदान देती हैं, और आपके वो मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। फिलहाल जैसा भी है, ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ, हमारी गाथाएं, हमारी संस्कृति हमें ये बताती है। फिलहाल जैसा भी रहा, ये रही नर्मदा और सोनभद्र की प्रेम कहानी का एक बेदाग नतीजा, कह सकते हैं, जिसका कोई अंजाम ना हुआ, और हुआ भी तो बुरा अंजाम हुआ है। फिलहाल ये एक महत्वपूर्ण रोचक जानकारी आपके लिए थी कि नर्मदा नदी उल्टी दिशा में क्यों बहती है। आपको पता है अमरकंटक की पहाड़ियों से विंध्याचल के अंतर्गत आने वाली, नर्मदा कुंड से निकलने वाली ये महान नदी, आप जाइए गुजरात के भारूच जिले में खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में इस नदी का मुहाना पाइएगा साथियों, जिसको हम पहले ही एपिसोड में, यानी इसके पहले इस नदी तंत्र में, नर्मदा नदी तंत्र में हमने ये बात कर रखी है। फिलहाल आज का ये जो समागम हम आपको दे रहे थे, वाकई में बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, रोचक जानकारियों की बात करें तो हम इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं साथियों। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो इसी को। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमा कौन बनाता है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यही है हमारे भारत के मध्य की नदी। मध्य भारत की नदी किसे कहते हैं? मध्य भारत की नदी किसे कहेंगे साथियों? इसी को कहेंगे। दूसरी देखिएगा, हमारे
भारत का हृदय, हमारे भारत का हृदय किस नदी को कहा जाता है? तो लीजिए साथियों, ये सारी बातें रोचक हैं। हृदय इसलिए क्योंकि हार्ट आप मान के चलें लगभग शरीर के यथागत बीच नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलें कि शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा है वो, या कह दें हमारा दिल है वो। तो इस वजह से नर्मदा नदी को भी दिल माना गया। मध्य भारत की नदी कहते हैं इसे। मध्य भारत की नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लगभग बीच से होकर गुजरती है। देखिएगा अगली बात, ये एस्चुरी बनाती है साथियों, एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख, यानी डेल्टा नहीं बनाती, ध्यान देना, ज्वार नदमुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। सारी बातें याद रखिएगा, डेल्टा नहीं बनाती है। आगे देखिएगा, हमने कहा ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। दूसरी बात, ऐसा क्यों होता है? आप इसे याद रख सकते हैं कि यह नदी पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाह है इसका। अतएव यह नदी, इसकी तीव्रता होगी, यानी इसके प्रवाह में वेग होगा, जिसकी वजह से कोई भी पिंड आकार नहीं ले पाएगा। तो डेल्टा कैसे बन पाएगा? अतएव ये डेल्टा नहीं बनाएगी। एक संकुचित, एक सीमित बात है जिसे हम बहुत ही अच्छे ढंग से अपने मस्तिष्क में जगह दे पाएंगे। फिलहाल ये बात अगर हो गई, हमने जहां पुराणों की बात की है साथियों, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैं मानता हूं आपका एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि नर्मदा किसकी पुत्री थी, मैं मानता हूं कि नर्मदा किससे प्यार करती थी, ये बात नहीं पूछी जाएगी। मैं मानता हूं कि नर्मदा की प्रेम की कहानी का अंत कैसा हुआ, दर्दनाक रहा कि सुखद रहा, नहीं पूछा जाएगा, मैं ये बात भी मानता हूं। लेकिन आप जिस भारतीय संस्कृति के निवासी हैं, जहां से आपका कल्चर है, हम कहीं ना कहीं उस संस्कृति को भूल करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अतएव हमें हर चीज सहेजने की जरूरत है। आइए समझाते हैं हम आपको किस तरीके से पौराणिक गाथाएं भी हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उससे बनने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे मिथक नहीं होता सारी बातें। देखिएगा, अगर हम बात करें तो हमारे वेदों में तो ऋग्वेद का संबंध किस नदी से है, ऐसा तो प्रश्न बनेगा ना साथियों। तो इसका मतलब हुआ आप पुराणों से तो जुड़े। ऋग्वेद का संबंध किस नदी से है? तो आप कहिए सर गंगा नदी से ऋग्वेद का संबंध माना जाता है। और यजुर्वेद से किस नदी का संबंध है? यजुर्वेद से तो यमुना नदी का संबंध यजुर्वेद से माना गया है साथियों। और अथर्ववेद से संबंध किसका माना गया है? अथर्ववेद से संबंध माना गया है सरस्वती का। अथर्ववेद से संबंध माना गया है सरस्वती का। और आपके स्क्रीन पर जो चल रहा है अभी, जो नदी जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, वो है सामवेद से संबंध किसका? माँ नर्मदा का। माँ नर्मदा का संबंध किससे रहा है? सामवेद से। ये संबंध हैं, ये संबंध भी तो आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों। फिलहाल ये बात मान के चलें, मैंने आपसे कहा था ऐसे प्रश्न बनते रहे हैं। और अगर ये बात की जाए नर्मदा नदी किस घाटी में बहती है साथियों, तो कहिएगा रिफ्ट घाटी में, यानी रिफ्ट वैली में बहती है। एक तरफ विंध्याचल पहाड़ी है, विंध्याचल पहाड़ी है, और एक तरफ सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी। ये खास पेशकश आपके लिए थी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मुलाकात आपसे नेक्स्ट एपिसोड में होगी। हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं, आपसे विदा लेना चाहेंगे साथियों। हंसते रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।